नेशन अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट अंदाज में। हम आपको दिखाएंगे कंगाली के राह पर खड़े हुए पाकिस्तान का नया ड्रामा, साथ ही कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार आखिर बारिश के आगे कैसे थम गई। लेकिन सबसे पहले चीन से आ रही तस्वीरों को देखिए, किस तरह से एक भयानक अग्निकांड की तस्वीरें आती हैं। एक बस धू कर जलकर खाक हो जाती है और पति पत्नी कैसे इस बर्निंग बस से अपनी जान बचाते हैं। रात के अंधेरे में उठते शोले और शोलों की चपेट में बस से निकलती चिंगारियां बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी भीषण है। सड़क पर दौड़ती इस बर्निंग बस के अंदर 2 लोग सवार हैं और जब बस की रफ्तार थमती है तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। बस में से पहले एक महिला बाहर निकलती है जो भागकर सड़क किनारे जाती है और फिर एक शख्स जलती बस से बाहर कूदता है। दरअसल ये दोनों पति पत्नी थे जो जलती बस के अंदर फंस गए थे। वक्त रहते इन दोनों को बाहर निकलने का मौका मिल गया, वरना जलती बस का यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दुनिया में अपने ब्रांड वैल्यू के लिए, अपनी शान के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी गाड़ी धू कर जल उठती है। हालांकि ये कारें जो हैं बेहद साफ मानी जाती हैं, लेकिन खरीदने के कुछ ही मिनटों के भीतर आखिर क्यों लग गई एक लैम्बोर्गिनी में आग। लैम्बोर्गिनी गाड़ियों की दुनिया की शहंशाह। गाड़ी चलाने वाले शायद हर शख्स का एक ही सपना होता है कि जिंदगी में एक बार लैम्बोर्गिनी चलाने को मिल जाए, लेकिन क्या कहेंगे जब 8.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी पल में खाक हो जाए। तस्वीरें चीन के झेजियांग प्रांत की हैं। एक पिता अपने बेटे के बर्थडे के लिए लैम्बोर्गिनी खरीद कर जा रहे थे। बीच हाईवे पर अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से में शोले उठने लगे और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। बर्थडे की खुशी के साथ ही साथ शख्स से 8.5 करोड़ रुपए भी स्वाहा हो गए। मुंबई में बारिश बर्बादी लेकर आई है। महज 2 दिनों की बारिश में किस तरह से मुंबई की रफ्तार ठप गई है। स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। रेनी डे कहते हुए ऑफिस में भी काम ठप पड़ा हुआ है। आर्थिक राजधानी में 30,000 करोड़ रुपए के रखरखाव का दावा करने वाली बीएमसी की पोल एक बार फिर खुल गई। सैन में भारी बारिश की वजह से एक कार सैलाब में समा गई। बारिश ने कार की हालत को ऐसा कर दिया कि इसको इसके मालिक ने यही छोड़ने में बेहतरी समझी। सैन की अब दूसरी तस्वीर को देखिए, कैसे एक सड़क दरिया में तब्दील हो गई। बारिश इतनी ज्यादा है कि टैक्सी बारिश में खराब हो गई और सैलाब ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई का किंग सर्कल इलाका भी बारिश और जलजमाव की मार झेल रहा है। 3 दिनों से हो रही बारिश यहाँ मानो आफत बनकर टूटी है। भारी सैलाब की वजह से जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कमर तक पानी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की मार से पुलिस स्टेशन भी अछूता नहीं रहा। तस्वीरें वकोला पुलिस स्टेशन की हैं, जिसको सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के अंदर तक घुस गया। बारिश का पानी सड़कों और गलियों से होता हुआ लोगों के घरों में दाखिल हो गया। तस्वीरें मुंबई के मुलुंड की हैं, जहां पर बारिश का पानी घर को अपनी चपेट में लेता नजर आया। घर में रखा सोफा सामान सब पानी की जद में आ गए। गांधीनगर मार्केट का भी बुरा हाल है। यहाँ बारिश ने लोगों के सामने भारी मुसीबत खड़ी कर दी। पानी सड़क पर ऐसे बह रहा था जैसे कोई उफनती हुई नदी हो। मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी से चलना मुश्किल हो गया। 2 दिनों की बारिश के बाद यहाँ से निकलना दूभर हो गया। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन भी बरसात के आगे बेबस नजर आई। तस्वीरें सैन रेलवे स्टेशन की हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। बारिश के साथ साथ समंदर की लहरें भी उछाल मार रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सीमाएं तोड़कर शहर में दाखिल होना चाहती हैं। समंदर में हाई टाइड आया तो लहरों का पानी सड़कों तक पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट भी किया। मुंबई एयरपोर्ट भी बरसात की चपेट में आकर मानो ठप हो गया। एयरपोर्ट के रनवे को जलभराव के चलते बंद करना पड़ा। कुल 55 से ज्यादा फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगाया अगर इस मूसलाधार बारिश ने, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बारिश जानलेवा बन चुकी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 40 लोगों की जान जो है जा चुकी है। मलाड में किस तरह से एक बिल्डिंग की धराशायी होने से 21 लोगों की मौत की खबर है और पुणे में भी एक दीवार ढहने से 6 लोग उसकी चपेट में आ गए। मलबे में दबी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद और ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। घंटों की मेहनत के बाद एक नन्ही जिंदगी मलबे से जिंदा बाहर निकल आई। मूसलाधार बारिश के कहर की दूसरी तस्वीर सामने आई पुणे से। पुणे में आधी रात को एक कॉलेज की दीवार ढह गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर भी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। रनवे पर पानी होने की वजह से स्पाइस जेट की एक फ्लाइट फिसल गई। वक्त रहते पायलट ने हालात संभाले, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। और ओडिशा में अभी तक फेनी तूफान की मार से पूरा राज्य जो है उबर भी नहीं पाया है कि एक बार फिर से राज्य में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है तो कुछ के लिए रेड अलर्ट।
फानी तूफान के जख्मों से अब तक ओडिशा उबर नहीं पाया। समंदर से तेज हवाओं के साथ आई तूफानी बारिश ने पूरे ओडिशा को हिलाकर रख दिया था। ओडिशा का चप्पा चप्पा पानी की तूफानी हवाओं से कांप गया था। मानसून आने के साथ ही ओडिशा में दोबारा ऐसे खतरे की आशंका पैदा हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के जाजपुर, अंगुल, केंद्रपाड़ा, ढेनकनल, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध और बारगढ़ में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो साथ ही बालासोर, भद्रक, खुर्दा, कटक समेत कुल 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी मुंबई की तरह आसमान से बरसी आफत ओडिशा को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं है कि मुंबई, ओडिशा के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में शुरुआती दौर की बारिश ही बदइंतजामी की पोल खोल रही है, तो साथ ही नदियां भी तूफान पर है। उत्तराखंड के कोटद्वार में उफनती नदी मानो पूरी बस को अपने अंदर लील गई। कोटद्वार में लगातार हो रही बरसात की वजह से नदियां उफान पर हैं। एक बस फिसलकर नदी में चली गई थी और पानी का बहाव इतना तेज था कि लोहे की भारी भरकम बस तिनके की तरह नदी की धार में बह गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रचंड गर्मी से बरसात ने राहत दिलाई, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर तेज आंधी चलने लगी और मानो तूफानी बरसात का आगाज हो गया। कई जगह तो बैनर पोस्टर भी उखड़कर जमीन की धूल भागते नजर आए। नरसिंहपुर में भी बरसात ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नरसिंहपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार पानी बरस रहा है। तेज बारिश की वजह से यहाँ रिहायशी बस्तियों तक में पानी जा घुसा और लोग इंद्रदेव से कम बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार उनको मनाने की कोशिशें जो है चल रही हैं, दूसरे अध्यक्ष को लेकर जो है मुमाथापच्ची चल रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए किस तरह से जान की बाजी लगा देने का दांव खेल रहे हैं, कम से कम आलाकमान की नजरों में तो आए और सुर्खियां तो बटोरें। दो तस्वीरों के दरमियान 15 साल का बड़ा अंतर है, लेकिन अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ नहीं बदला है तो गांधी परिवार के प्रति वफादारी और अपने नेता के लिए जान देने की धमकी का अंदाज। पहली तस्वीर आज की है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग को लेकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के सामने की है। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और खुद को फांसी लगाने की धमकी देने लगा। बड़ी मुश्किल से इस कार्यकर्ता को नीचे उतारा गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दूसरी तस्वीर साल 2004 की है, जब सोनिया गांधी ने जनाधार मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री पद देने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उस वक्त भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे और तब भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गाड़ी पर खड़े होकर खुद की कनपटी पर पिस्तौल तानते नजर आए थे। 2004 में सोनिया गांधी अपने फैसले पर अडिग रही थी। मनमोहन सिंह देश के पीएम बने थे, तो क्या राहुल गांधी भी इस बार अपना फैसला नहीं बदलेंगे? पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके पाकिस्तान का नया ड्रामा देख लीजिए। FATF से प्रतिबंध न लग जाए, ब्लैकलिस्ट में ना जाए, इसके लिए आतंक से लड़ने का ड्रामा कर रहा है। जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों के कुल 12 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का एक झांसा जो है वो जरूर उसने दुनिया की आंखों में झोंकने की कोशिश की। जमात-उद-दावा के 5 आतंकी सलाखों के पीछे, जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकियों को सजा। इमरान सरकार की एंटी टेरर एजेंसी का रिएक्शन देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन जिस इमरान को हाफिज सईद से चुनाव के दौरान मदद मिली थी, उसी हाफिज सईद के आतंकी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। क्या ये वाकई में सच है? सच ये नहीं है, सच आप खुद समझिए। दरअसल पाकिस्तान पर FATF की ब्लैकलिस्टिंग की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। एजेंसी की अगली चेयरमैनशिप चीन को मिलने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान का मकसद ये है कि वो एक्शन को अंजाम दे जिसके बलबूते चीन का चेयरमैन पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट न करने की दलील दे सके। क्या बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उद-मुजाहिदीन की पश्चिम बंगाल के मदरसों पर नजर है, उड़ीसा के मदरसों पर नजर है? इस तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए। नाम अब्दुल रहीम, पहचान JMB का आतंकी, वर्धमान से गिरफ्तार। अब्दुल रहीम की गिरफ्तारी ने उस अलर्ट पर मुहर लगा दी जो बंगाल में JMB की करतूतों को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया था। इस अलर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वर्धमान और मुर्शिदाबाद में JMB का काडर सक्रिय है और ये मदरसों से आतंकी भर्ती करने की फिराक में है। आपको बता दें कि JMB यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा कट्टरपंथी और आतंकी संगठन है। बोधगया ब्लास्ट में भी इस संगठन का हाथ था और भारत में ये संगठन प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए बीजेपी के बैटमैन विधायक के नाम से मशहूर आकाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की गुंडाई जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या पार्टी वाकई में आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या फिर साध्वी प्रज्ञा से भी PM नाराज थे, कभी नहीं माफ करने की बात कह रहे थे, अभी तक उनकी रिपोर्ट आई नहीं है।
अधिकारियों पर बल्ला चलाकर खुद को तुर्रम खां समझने वाले आकाश विजयवर्गीय को मानो आज पीएम से भी अल्टीमेटम मिल गया। मौका था बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का और इस बैठक में पीएम मोदी की जुबान से जो निकला वो काफी कुछ कह गया। पीएम ने कहा, चाहे कोई हो, किसी का बेटा हो, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। खुद बीजेपी नेताओं ने इस नसीहत की पुष्टि की। आज ही नहीं, शुरू से प्रधानमंत्री जी इस तरह से इस विषयों के बारे में दिखावा, घमंड, बड़बोलापन और दुर्व्यवहार और पार्टी का नाम खराब किया जाए, इस पर हमेशा उनकी कड़ी टिप्पणी रहती है। कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को कल तक कच्चा खिलाड़ी करार दे रहे थे। दोनों ही तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि कच्चे खिलाड़ी हैं, आकाश जी भी और नगर निगम कमिश्नर भी। अब जब पीएम ने इशारों में नसीहत दी है तो कैलाश विजयवर्गीय भी खामोश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, जबकि दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 17 जातियों को एससी लिस्ट में जोड़ने की कवायद क्या की कि केंद्र सरकार की ओर से कह दिया गया कि ये तो असंवैधानिक है। किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, ये संसद का अधिकार है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस बयान ने सीधे सीधे यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। थावरचंद गहलोत ने साफ कहा कि 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में लाना असंवैधानिक है। दरअसल योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि 17 ओबीसी जातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये जातियां थी कश्यप, राजभर, धीवर, बिंड, कुम्हार, कहार, केवट, निषाद, भर, मल्लाह, प्रजापति, धीमर, बाथम, तुरहा, गोदिया, मांझी और मछुआ। इस कदम का यूपी में विपक्ष ने भी जोरदार विरोध किया है और थावरचंद गहलोत ने भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार को कोई ऐसा अधिकार नहीं। अगर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा तो विचार मुमकिन है। और आइए आपको दिखाते हैं एक पार्षद का कीचड़ प्रदर्शन, कीचड़ फेंक प्रदर्शन। दरअसल रायपुर की सड़कों पर सड़कों की साफ सफाई नहीं हुई है। बारिश के पानी की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जब नहीं सुनी गई तो पार्षद जी जो हैं वो मेयर साहब के सामने कीचड़ की थैली लेकर पहुंच गए और वहीं पर कीचड़ फैलाने लगे। तस्वीरें रायपुर निगम दफ्तर की हैं। यकायक बीजेपी के काउंसलर सभापति के सामने आते हैं, हाथ में एक पॉलिथीन है, उसे खोलते हैं और ढेर सारा कीचड़ सभापति के सामने डाल देते हैं। जिसने भी ये देखा वो देखता रह गया। बदबूदार कीचड़ को देखकर किसी ने नाक पर हाथ रखा तो कोई मुंह बनाता नजर आया। दरअसल बीजेपी पार्षद की इस हरकत की वजह थी शहर में पानी निकासी की समस्या, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में कीचड़ जमा हो गया। जब माननीय जनता की समस्या को नहीं समझ पाए तो पार्षद साहब ने सीधे समस्या से आमना सामना करा दिया। सड़कों की सफाई नहीं की, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों को सभा में कीचड़ जरूर साफ करना पड़ गया। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी है तो सब लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। इससे पहले हमने खबर आपको दिखाई थी किस तरह से पहाड़ों पर लगा हुआ है जाम। एक बार फिर 7 घंटे का लंबा जाम लगा ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पर। जहां तक नजर जाए वहां तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, हैरान परेशान रास्ता देखते लोग। तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां सुबह 9 बजे अचानक ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। सुनाई दे रहे थे तो सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न। इस जाम का आगाज हुआ सुबह 9 बजे जब हाईवे से सटे एक पहाड़ पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरा और हाईवे बंद हो गया। बस यहीं से लोगों की परेशानी शुरू हो गई। जाम में फंसे लोगों में 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी थे। इनमें कई बुजुर्ग थे। एक जगह घंटों तक बैठे रहने के चलते इन बुजुर्गों की हालत खराब होने लगी। 4 धाम यात्रा जारी है, बड़ा बजट जारी किया गया है, बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन एक पहाड़ का मलबा यूं रफ्तार रोक दे तो सरकार के दावों और तैयारियों पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं, वायरल हो रही हैं, वायरल कट टू कट। मुंबई का एक वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर हिट रहा। दरअसल फुटबॉल फील्ड पर एक गाय आ गई थी और बॉल गाय के पैरों के बीच फंस गई। पहले तो गाय खुद ही फुटबॉल से खेलती नजर आई। जब खिलाड़ियों ने बॉल लेने की कोशिश की तो गुस्साई गाय ने सबको दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का वीडियो भी लोगों ने खूब शेयर किया। दरअसल ये दोनों एक ट्रेन के अंदर टेबल टेनिस खेलते नजर आए थे। खबरों के मुताबिक दोनों सफर के दौरान बोर हो गए थे तो इन्होंने टेबल खोली और अपने दाव दिखाने लगे। एक लड़की ने अपनी शादी में कुछ ऐसा किया कि वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई। शादी के दिन सारा कार्सन ने अपने डॉगी के साथ डांस किया। दरअसल सारा एक डॉग ट्रेनर है और उन्होंने अपने पालतू हीरो को इस खास मौके के लिए डांस सिखाया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे इंसान और जानवर की दोस्ती का सबसे इमोशनल पल करार दिया। और आइए एक बार आपको दिखाते हैं भीड़ का इंसाफ, किस तरह से लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो गया। औरैया में एक शख्स की पिटाई कर दी गई तो देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह से कानून अपने हाथ में लेने के मामले सामने आए। भीड़ ने मानो खुद ही इंसाफ करने की ठान ली हो और सरेआम लोगों की पिटाई शुरू कर दी। मामला यूपी के औरैया का है, जहां पर भीड़ ने मोबाइल की चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी।
लोग उसे कभी हाथों से पीटते तो कभी उसके सर पर चप्पलों की बरसात कर देते। ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी सामने आई, जहां एक मनचले ने लोगों को धर लिया। पहले डराया धमकाया, फिर एक हैंडपंप से बांध दिया और बांधने के बाद शुरू हुआ दनादन पिटाई का सिलसिला। जिसको मौका लगा उसने मनचले पर हाथ साफ कर दिया। उधर एटा में नियम कानून का पालन करना मारपीट का सबब बन गया। दरअसल हेलमेट न होने की वजह से पेट्रोल पंप पर तेल देने से मना किया गया और इसी से नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की। और दिल्ली से सटे नोएडा में आज एक लाश कैसे बन गई गुत्थी और साथ ही साथ जयपुर में बलात्कार का एक मामला आया सामने। जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर क्राइम का टुकड़। नोएडा में एक डेड बॉडी की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की 2 इमारतों के बीच इस महिला की डेड बॉडी फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ तक को बुलाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद महिला का शव निकाला गया, बावजूद इसके महिला की पहचान नहीं हो पाई। जयपुर में एक मासूम से बलात्कार पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पहले सड़कों पर प्रदर्शन किया और फिर तोड़फोड़ की। रास्ते में जो आया वो तबाह कर दिया गया। 40 से ज्यादा थानों की पुलिस जुटी, तब कहीं जाकर हालात काबू किए जा सके। पीलीभीत में पीसीआर वैन ने एक बच्चे को कुचल दिया। हादसे में गाड़ी पलटी और गाड़ी में सवार 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों पुलिस वाले नशे में थे, जिसके चलते वो गाड़ी काबू नहीं कर पाए और यह हादसा हो गया। रामपुर से जयप्रदा हार चुकी है, लेकिन उनका चुनाव पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा और अब लगता है कि जयप्रदा ने ठान लिया है कि अपनी सियासी पारी वो है रामपुर में खेलती रहेंगी और इसीलिए लगातार रामपुर पहुंच रही हैं, सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज तो नेताजी टीचर बन गए। ये बीजेपी नेता जयप्रदा का नया अवतार है। रामपुर लोकसभा सीट से जयप्रदा भले ही चुनाव हार गई हूं, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाने में पीछे नहीं। दरअसल जयप्रदा ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल पहुंची और बच्चों को पढ़ाने लगी। अब आपको इंग्लिश में लिखना आता है? लिखना आता है? लिखो इसको सेम को लिखो। एपी लिखो। क्या लिखो? जय ने ब्लैक बोर्ड पर कलम लेकर बच्चों को पढ़ाया भी और लिखवाया भी। लगता है आजम खान जैसे नेताओं की विवादित टिप्पणियों के बाद जयप्रदा ने ठान लिया है कि वो रामपुर की जमीन को ही अपने सियासी जंग का मैदान बनाएंगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने जोर शोर से ये दावा किया था कि स्कूलों की स्थिति जो है वो उसे बेहतर करेंगे, साथ ही शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करेंगे। लेकिन कमलनाथ सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद स्कूलों की क्या हालत है, एक रियलिटी चेक देखिए। तपती गर्मी के बीच टेंट के नीचे शिक्षा की अलग जगाई जा रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां नौनिहालों को टेंट के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल गर्मियों में ही टेंट के नीचे पढ़ना पड़ता है, बल्कि सरकारी स्कूल में तो सर्दियों और बारिश के दिनों में भी ऐसे ही टेंट के नीचे पढ़ाई कराई जाती है, वो भी 1-2 साल से नहीं बल्कि सालों से। लेकिन प्रशासन कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। मेरे को यहाँ 8 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और यहाँ मैं जब से आया उसके पहले से ही यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ रहे हैं। और जब बारिश में भी बहुत समस्या आती है यहाँ हमको पढ़ाने में। बारिश में हमको इधर उधर कहीं किसी के आंगने में किसी कहीं पे भी हमको बैठा कर पढ़ाना पड़ता है। अब देवास की ही दूसरी तस्वीर को देख लीजिए। यहाँ तो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को सड़क पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। तस्वीरें देवास के पटेल नगर की है, जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का ये हाल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक केंद्र किराए के मकान में चल रहा है और पिछले 10 महीने से किराया नहीं दिया गया है, लिहाजा मजबूरी में बच्चों को सड़क पर बैठकर खाना खिलाया और पढ़ाया जा रहा है। और दुनिया में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, देखते हैं वर्ल्ड कट टू कट। इटली के जिनोवा में सालों पुराने पुल को एक धमाके के साथ उड़ा दिया गया। पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था। हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुल को पूरी तरह गिराने का फैसला लिया गया। डायनामाइट लगाकर पुल को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। बांग्लादेश में ट्री मैन के नाम से मशहूर अबुल बजंदर ने अपने हाथ कटवाने की अपील की है। दरअसल बजंदर ट्री मैन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसमें हाथ और पांव की त्वचा पेड़ के तने जैसी हो जाती है। मीडिया से बात करते हुए बजंदर ने कहा कि उनकी पीड़ा असहनीय हो गई है, इसी वजह से वो हाथ कटवाना चाहते हैं। जेरूसलम में हिंसा के दौरान एक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के हंगामे के दौरान इजरायली जवानों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक प्रदर्शनकारी मारा गया। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर में कामकाज के लिए अपना एक पीए के अपॉइंट किया। लगातार वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। बवाल बढ़ा तो सनी देओल ने शाम होते होते सफाई देकर ये कहा कि जब वो गुरदासपुर में नहीं होंगे, संसद में होंगे, तब वो कामकाज देखेगा। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल आज राजनीतिक अफवाह के शिकार हो गए। मामला बॉलीवुड स्टार और बीजेपी सांसद सनी देओल से जुड़ा था, इसलिए अफवाह तेजी से फैली। दरअसल सनी देओल की ओर से जारी एक चिट्ठी सोशल मीडिया में तैर रही थी। उसमें लिखा था,
मैं गुरप्रीत सिंह पलेहरी पुत्र सुपिंदर सिंह निवासी पलेहरी गांव जिला मोहाली पंजाब को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं। वह संबंधित अधिकारियों के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस चिट्ठी का गलत मतलब ये निकाल दिया गया कि सनी देओल की गैर मौजूदगी में गुरप्रीत सिंह पलेहरी जनता के बीच उनकी नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेसी नेता सनी देओल की इस चिट्ठी और फैसले पर टिप्पणियां करने लगे और सनी देओल पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे कि ये जनता के साथ धोखा है। दरअसल सनी देओल के लिए पीए की नियुक्ति उनके अधिकारों के दायरे में ही है, क्योंकि नियम के मुताबिक सांसद अपने दफ्तर के कामकाज देखने के लिए नुमाइंदे चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सांसद अपने इलाके से गैर मौजूद रहें और उनके बदले उनके नुमाइंदे ही सारे कामकाज देखें। और सनी के लिए पीए की नियुक्ति जब सार्वजनिक हुई तो विपक्षियों ने उसका गलत मतलब निकालकर राजनीति कर ली। जब भी सैन्य हथियारों की बात आती है तो रूस हमारा एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, और जब आर्मी एक्सपो चल रहा है तो रूस की सेना ने किस तरह से अपना दमखम दिखाया है उसकी तस्वीरें आप भी देखिए। कहने को ये रूस की थल और वायुसेना की एक प्रदर्शनी थी, लेकिन इसकी तासीर में चुनौती थी। इससे पूरी दुनिया वाकिफ थी। आर्मी एक्सपो 2019 के पर्दे में रूस ने अपनी हवाई ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। इस प्रदर्शन में रूस के हवाई बेड़े के सुखोई और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। मानो पुतिन ये बता रहे थे कि आसमान की अदावत में रूस हर चैलेंज के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रूस ने अपनी लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का टेस्ट भी किया। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से 5 गुना ज्यादा है, यानी ये मिसाइल रूस की सीमा के बाहर जाकर भी टारगेट को हिट कर सकती है। अमेरिका के साथ रूस की सामरिक तनातनी जारी है। पोलैंड में अमेरिकी फौज की मौजूदगी से रूस पहले ही सचेत है। G20 में ब्रिटेन ने भी रूस के साथ नाराजगी जाहिर कर दी थी। यही वजह है कि पुतिन अब हर किस्म की तैयारी को तेज कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला चल रहा है। भारत ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल की बढ़त पक्की हो जाएगी। साथ ही खेल के मैदान की क्या कुछ अपडेट है जानते हैं स्पोर्ट्स का टिकट। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। रोहित ने एक ही वर्ल्ड कप में 4 शतक के रिकॉर्ड की संगाकारा की बराबरी की। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ 92 गेंदों में 104 रन बनाए। पारी में रोहित ने लगाए 7 चौके और 5 छक्के। रोहित बने टीम इंडिया के सिक्सर किंग। रोहित ने धोनी के 228 सिक्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 212 वनडे में 230 छक्के लगा चुके हैं रोहित शर्मा। टीम इंडिया ने दिया बांग्लादेश को 315 रनों का टारगेट। टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल ने बनाए 77 रन, ऋषभ पंत ने 48 रन और विराट कोहली ने बनाए 26 रन। बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के खिलाफ लगाया विकेट्स का पंच। मुस्तफिजुर ने वनडे में भारत के खिलाफ तीसरी बार चटकाए 5 विकेट। और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की कुछ और अपडेट सिनेमा का टिकट। नोएडा में एक डेड बॉडी की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की 2 इमारतों के बीच इस महिला की डेड बॉडी फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ तक को बुलाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद महिला का शव निकाला गया। बावजूद इसके महिला की पहचान नहीं हो पाई। और आपने जुर्म की दुनिया की अपडेट देखी। सिनेमा की अपडेट भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। किस तरह से ये वीडियो जो है इंटरनेट पर लगातार इसको व्यूज मिल रहे हैं, लगातार लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ये वायरल वीडियो क्यों लोगों के मन में इतना पसंद किया जा रहा है। बच्चे को कुल्हाड़ी दिखाकर ये डराने धमकाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर का वायरल वीडियो है। बच्चे के साथ टीचर की बेरहमी का ये वीडियो जो है सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो असली वीडियो है उसमें बच्चे को कुल्हाड़ी दिखाकर डराया धमकाया जा रहा है। बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है और बताया जा रहा है कि ये सलूक उसके साथ कोई जुर्म करने वाला कोई शख्स नहीं, बल्कि उसका अपना टीचर कर रहा है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे खबरों किसी अंदाज के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़।